बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 हमारे पास है, इंडिकेट विच आर इज़ ए सबसेट ऑफ अदर। इसमें हमने बताना है, इंडिकेट करना है कि सबसेट कौन से आपस में सबसेट हैं। और इससे पहले ये बात समझने बहुत ज़रूरी है कि सबसेट क्या होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है A = 5 6 7 और B दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 यानी 10 तक। अब सबसेट से मुराद ये होता है कि किसी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो दूसरी सेट में मौजूद हो तो वो सबसेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ 5 6 7 है और यहाँ 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, लिहाजा ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है। इसी तरह पार्ट 2 में पूछा जा रहा है कि इसमें सी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2 है, और डी में हमारे पास 2 3 5 है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है और जो कि यहाँ मौजूद है, तो सी हमारा सबसेट है डी का। इसी तरह टी की बात करें तो टी के अंदर हमारे पास 1 से लेकर 8 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और एस में हमारे पास 2 4 6 हैं, तो हमारे पास टी सबसेट ऑफ एस, बल्कि इसको यूँ नहीं लिखना चाहिए बल्कि एस हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ टी है, ये बेहतर है, क्योंकि एस के जितने एलिमेंट्स हैं वो टी के अंदर मौजूद हैं, तो एस सबसेट ऑफ टी होगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फाइंड करना है एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, यानी 3 प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। सबसेट मैंने बता दिया, सबसेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो ओरिजिनल दूसरे सेट में मौजूद होना चाहिए, वो सबसेट कहलाता है। यानी हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, इसका सबसेट फाइंड करना है। सबसेट में हम क्या करते हैं, कोई भी सबसेट हो ना, उस सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो वो सबसेट कहलाता है। जैसा AEIOU है, इसके अगर कोई भी 3 सबसेट्स फाइंड करना है, 3 प्रॉपर सबसेट, तो हमारे पास मतलब इसके एलिमेंट्स को पहले अलग अलग करके लिखना है। अगर जितने सेट्स आपने फाइंड करना हो ना, ऑल सेट्स, तो उसके लिए आप ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हो, सही है। उसके जितने भी नंबर ऑफ सेट्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमने कोई भी 3 फाइंड करना है, तो मैंने लिखा A, फिर इसको इससे मिला AE और AEI। इसी तरह आप इसके और भी बना सकते हो, AEIOU, फिर इसके आपस में कम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन हमने 3 फाइंड करना है तो ये ठीक है। इसी तरह B है हमारे पास X, Y, इसके क्या करना है, 3 प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहले सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, फिर इसका X आएगा, फिर इसका Y आएगा, सही। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड एनी 2 प्रॉपर सबसेट्स एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, यानी 2 प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है और एक हमारे पास इम्प्रॉपर सेट फाइंड करना है। अब सबसेट मैंने बता दिया था कि हमारे पास क्या होता है, किसी भी सबसेट, अगर ये सबसेट है ना इसका, तो इसके ये जो 2 है और इसका जो 4 है ये इस सेट में मौजूद है, ओरिजिनल सेट में, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। यानी इसके 2 प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है हमने, तो इसका जो 2 है उसको भी लिख लिया, 4 को भी लिख लिया, क्योंकि 2 प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने थे, तो ये 2 प्रॉपर सबसेट्स हो गए, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया। इसी तरह इसका इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सेट किसी भी सेट का जो ओरिजिनल सेट है वही इम्प्रॉपर सेट कहलाता है। यानी 2, 4 है तो X = 2, 4 ये इसका इम्प्रॉपर सेट कहलाता है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि Y = सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4, यानी एक सेट है Y के अंदर प्राइम नंबर्स का जो लेस देन 4 है। अब प्राइम नंबर्स हमें पता है ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपनी टेबल के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, और वो 4 से लेस हो। 4 से लेस मीन्स 2 and 3, ये हमारे पास क्या है, उनका सेट है प्राइम नंबर्स का। और उसको अगर हम प्रॉपर सेट की फॉर्म में लिखे तो 2 अलग और 3 को इस तरह अलग करके लिखा, ये प्रॉपर सबसेट कहलाती है। इसी तरह इम्प्रॉपर सबसेट में क्या कहते हैं, वो ओरिजिनल सेट ही आएगी, यानी 2, 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, यानी जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सब के सब फाइंड करना है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट कह लें या आप इसको ट्रिक कह लें, वो ये होती है कि किसी भी सेट के जितने एलिमेंट्स हैं ना,
उसको 2 की पावर में लिखो। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 3 है ना, 3 ये किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द 4 4 टू द 8, यानी इसके टोटल पॉसिबल सेट्स जो है ना, सबसेट्स वो 8 हो सकते हैं। इसी तरह इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू सबसे पहले क्या आएगी, एम्प्टी सेट आएगी, नल सेट कहलाती है एम्प्टी सेट, सही है। और इसके बाद अलग अलग करके सारे एलिमेंट्स लिखो, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब देखो ये अलग अलग करके आए, अब इन दोनों की, इन तीनों की आपस में कम्बिनेशन बना दो, 1 2 आया, फिर इसी तरह 1 की 3 के साथ 1 3 आया। अब 2 की 3 के साथ बना दो, 2 3 आया। और फिर इन सब का जो है ना एक इम्प्रॉपर सेट बनाओ, यानी ओरिजिनल सेट। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम गौर से देखें तो ये क्या है, प्रॉपर सबसेट्स हैं, लेकिन ये आखिरी वाला क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। और ये टोटल मिला के इसके जो है ना ऑल पॉसिबल सबसेट कहलाते हैं। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है y इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4, यानी प्राइम नंबर का सेट जो 4 से लेस हो, उनके ऑल पॉसिबल सेट्स हमने फाइंड करना है। ऑल पॉसिबल सेट्स, तो उससे पहले हम ये फाइंड कर लेंगे कि 4 से लेस कितने प्राइम नंबर्स हैं। वो हमें पता है 2 और 3 है, प्राइम नंबर्स लेस देन 4 यही है। अब 2 और 3 ये दो अदद हैं, यानी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी इसके जो सबसेट्स आएंगे टोटल वो 4 आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगी, और फिर अलग अलग करके एलिमेंट्स लिखेंगे, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा। और ये तीनों क्या है, इसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। और इसका एक इम्प्रॉपर सबसेट आएगा जो कि ओरिजिनल सेट के बराबर होगा, यानी 2, 3। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 7, यानी एक सेट है ऑड प्राइम नंबर्स का जो लेस देन 7 है। अब ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 7 कौन से हो सकते हैं? ऑड नंबर हमारे पास 1 हो सकता है, 3 5 7 इस तरह चलती रहती है, लेकिन लेस देन 7। और प्राइम नंबर्स हमें पता है ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल के अलावा डिवाइड नहीं होते हैं, 2 3 5 7 इस तरह। तो ये हमारे पास होंगे लेस देन 7 से मुराद हमारे पास 3 और 5 आते हैं, सही। 3 और 5 हमारे पास ये लेस देन 7 ऑड नंबर प्राइम नंबर्स की जो सेट है वो है। अब 3 और 5 है तो जाहिर सी बात है 2 एलिमेंट्स है 3 एंड 5, यानी 2 की पावर्स में लिखना है तो इज इक्वल टू 4, यानी इसके टोटल पॉसिबल सब सेट्स हमारे पास 4 आएंगे। तो सबसे पहला सेट एम्प्टी सेट कहलाता है, अगेन 3 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर उनकी जो है ना एक इम्प्रॉपर सबसेट आएगी, वो 3 5 आएगा। तो ये यहाँ पर ख़त्म होगी। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 में कहा जा रहा है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड हमारे पास क्या है, जेड हमारे पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 हो सकता है, उसमें +1 होता है, -1 होता है, +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी इतने जितने दरमियान में नंबर है वो सारे क्या है, पॉजिटिव वो इंटीजर्स कहलाते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक लिखना है, एंड -2 से, यानी x इज लेस ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2, यानी -2 से बड़े लिखना है और 2 से छोटे लिखना है। तो -2 इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्सक्लूड है, और +2 भी एक्सक्लूड है। तो ये नंबर्स अगर मैं लिखूँ तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, यानी -2 से बड़ा तो -1, 0 आया, फिर 1 आया। अब 2 क्यों नहीं आया और -2 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, मीन्स ये एक्सक्लूडेड है। तो -1 0 और 1 इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 किसके बराबर आता है, 8। तो मतलब इसके टोटल सबसेट्स बराबर आएंगे हमारे पास 8 के। तो 8 हमारे पास कैसे आएंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगी, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1, यानी अलग अलग करके पहले लिखेंगे, फिर इनकी कम्बिनेशन बनाएंगे, -1 और 0 की, फिर 0 और 1 की कम्बिनेशन, यानी 1 और 0 की कम्बिनेशन, सही है, -1 और 0 और 1 की कम्बिनेशन, फिर 0 और 1 की कम्बिनेशन, और फिर इन सब की आएगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी 8 कम्बिनेशन थी जो आपने ऊपर भी फाइंड किया था और अब भी इसी तरह फाइंड करना है। अच्छा, अब आते हैं पावर सेट की तरफ, यानी सबसे पहले पावर सेट समझेंगे, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। पावर सेट क्या होती है, ए पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट एम्प्टी सेट एंड ओरिजिनल सेट इटसेल्फ। यानी पावर सेट क्या होगी, एक ऐसी सेट होगी जिसके अंदर तमाम सेट्स होंगे,
यानी जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे आएंगे, एम्प्टी सेट आएगी और ओरिजिनल सेट आएगी, यानी जिसको हम क्या कहते थे, ओरिजिनल सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते थे ना। ये इन सब की कम्बिनेशन जो है ना पावर सेट कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द पावर सबसेट ऑफ है, पावर सेट ऑफ है। तो इसका पावर सेट हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो a इज टू 1 3 5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, सही है। इसका अगर हम पहले से जिस तरह से पीछे हमने फाइंड किया था n इंटू पी ऑफ ए, यानी पावर ऑफ ए सेट इज टू यानी 2 की पावर 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो 2 की पावर 3 इज टू 8, यानी इसके जितने भी सबसेट्स हैं पावर सेट के वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो अब 8 किस तरह आएंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास ये सेट कहलाती है एम्प्टी सेट, फिर इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स आएंगे, यानी अलग अलग होकर सारे एलिमेंट्स आएंगे। पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। अब इनकी कम्बिनेशन बनेगी आपस में 1 और 3 की, 1,3, फिर 1 की 5 के साथ बनेगी, यानी 1,5 आएगा, फिर 3 की 5 के साथ बनेगी, 3 5 आएगा, और ये आखिर में ओरिजिनल सेट आएगा। अब इससे पावर ऊपर जो डेफिनेशन में हमने देखा था उससे रिलेट करें इस चीज़ को, यानी अगर देखें तो सबसे पहले उसमें आनी चाहिए, मतलब तरतीब से आना है वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले हम उन्मूलन लिखते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इसमें ये वाली सेट कहलाती है। इसी तरह यहाँ पे सबसेट यानी ऑल सबसेट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी शामिल करके ये सारे सबसेट है, और ये आपका जो आखिरी सेट है वो आपका क्या है, ओरिजिनल सेट कहे या इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहे, वो आपका इसमें शामिल है। तो ये सब मिलाकर जो है ना डेफिनेशन इसकी बन जाती है, जिसमें एम्प्टी सेट हो, सबसेट हो, जितने भी हो, और ओरिजिनल सेट हो, सही। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। b इज टू ए बी सी डी, यानी ये हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है जो सेट बी के अंदर है। इसका पावर सेट हमने फाइंड करना है। पावर सेट फाइंड करने से पहले अगर हम इसके जितने भी ऑल पॉसिबल सबसेट्स हम निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होगा, यानी 2 की पावर, इस बार हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 2 2 2 एंड 2, 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 2 सा 16, यानी इसके 16 सबसेट्स आनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है एम्प्टी सेट, फिर आएगी ए की, फिर बी और सी डी इंडिविजुअल आ गई। अब इनके आपस में कम्बिनेशन बनाओगे ए और बी की, फिर ए और सी की, फिर ए और डी की, सही है। और अब बी के साथ बना लो बी सी और बी डी की, सही है, बी सी की बी डी। अब सी डी की कम्बिनेशन आएगी, इसी तरह ए बी सी की कम्बिनेशन आएगी ये भी, और इसी तरह ए बी डी की कम्बिनेशन आएगी, इसी तरह ए सी डी की कम्बिनेशन आएगी, इसी तरह बी सी डी की कम्बिनेशन आएगी, और ये आखिर में जो है ना ओरिजिनल सेट आएगी। तो एम्प्टी सेट भी हो गया, ऑल सबसेट्स भी हो गए यहाँ से यहाँ तक, और ये आखिर में जो है ना ओरिजिनल सेट या इम्प्रॉपर सबसेट भी आ गए हमारे पास। अब पार्ट नंबर 3 में ये दे रहा है एक नल सेट या फाई सेट। इसके जो है ना पावर सेट क्या होंगे, इसका पावर सेट भी एक एम्प्टी सेट होगा, सही है, सिंपल है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड ए सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट फाइंड करो कि जिसका सिर्फ एक ही क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो। तो हमें पता है कोई भी एक एलिमेंट हो जिसका प्रॉपर सेट जो है ना नल सेट होता है, वो हमारे पास क्या होगा, वन प्रॉपर सबसेट होगा, और उसको हम कहते हैं सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट यानी जिसके सिर्फ एक ही, जिसके पास एक ही एलिमेंट हो, उसका सबसेट क्या हो, एक नल सेट के बराबर हो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड ए सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट एट ऑल, यानी ऐसा सेट फाइंड करो जिसमें कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होती। तो हमें पता है एम्प्टी सेट या नल सेट, या जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी इसको मतलब ब्रैकेट से यूँ कैलिब्रेट से लिखते हैं, ये हमारे पास नल सेट कहलाती है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, सही। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है लेट एक्स इज इक्वल्स टू, यानी 20 30 40 50 60 80 और 100, ये हमारे पास एक्स सेट गिवन है। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ एक्स, यानी सबसेट ऑफ एक्स के जितने भी नंबर्स हैं वो फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 2, यानी ऊपर जो दी गई सेट है एक्स, उसमें ऐसे नंबर्स फाइंड करो
जो हमारे पास 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब 20 भी है, 30 से भी 2 को डिवाइड कर सकते हैं, 40, 50, 60, 80 और 100, यानी जितने भी सारे एलिमेंट्स गिवन हैं वो सब जो है ना 2 से डिविजिबल हैं, यानी सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लिहाजा ये सारे नंबर एज इट इज आ गए। पार्ट नंबर 2 में पूछ रहा है बी इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 80। अब ये नंबर्स गिवन है, इनमें से ऐसे नंबर्स ढूंढो जो 80 से डिविजिबल हो, यानी 80 से जिन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो 40 भी उसके टेबल में आती है, इसी तरह मतलब 80 भी जो है ना 4 और 8, तो ये 40 और 80 ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं बाय 80 से, तो ये नंबर्स आ गए। इसी तरह सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 15, 15 से जो डिविजिबल नंबर है इसमें देखना है। इसमें देखो ये 30 है और इसी तरह 60 है, ये दोनों जो है ना 15 से डिविजिबल हैं। इसी तरह डी में हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 25। अब 25 से डिविजिबल नंबर हमने अगर फाइंड करना हो इस सेट में, देखो 25 दूनी 50, इसी तरह 50 आएगा तो 25 चौक 100, यानी 100 भी उसकी डिविजिबल में आ जाएगा, लिहाजा इसका जो सेट है 50 और 100। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम कर लेंगे फाइंड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। इनका इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। इम्प्रॉपर सबसेट मैंने कहा था शुरू में कि वो ओरिजिनल सेट भी कहलाते हैं, सही। अब हमारे पास क्या है, एक सेट है, इसको लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ, यानी ओ से मुराद यहाँ पे ऑड नंबर है, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या है 7, यानी 7 से लेस और 7 इंक्लूड है, ऐसे ऑड नंबर हमने लिखना है। ऑड नंबर हमें पता है 1 3 5 7 होते हैं, और इस केस में चूंकि 7 यहाँ पर इंक्लूड है, लिहाजा 1 3 5 7 की ये एक सेट है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, डिसाइड विच वन इज ए सबसेट ऑफ द अदर, यानी हमने डिसाइड करना है कि कौन सी सेट किसका सबसेट है। हमारे पास n एंड w दिया हुआ है। n हमें पता है, n क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिट तक नंबर हो सकते हैं, हमारे पास कोई उसकी लिमिट नहीं। इसी तरह w हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं जो कि 0 1 2 3 4, यहाँ से ये इन्फिनिट तक मतलब उस तरह चलते रहेंगे, सही है। तो अब देखो जो होल नंबर्स हैं वो उसके अंदर ही नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं, यानी होल नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी तो मतलब होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लिहाजा नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर्स। इस तरह पार्ट 2 में हमसे पूछा जा रहा है जेड एंड एन। जेड हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर यानी 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। एंड एन हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, यानी सिर्फ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो चूंकि हमारे पास इंटीजर्स के अंदर ये नेचुरल नंबर सारे के सारे आ जाते हैं, लिहाजा नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है पी एंड एन, यानी पी हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, यानी ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा डिवाइड ना हो, यानी 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, इस तरह चलते रहेंगे। इस तरह एन यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पे गौर से देखें तो जो प्राइम नंबर्स हैं वो ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, लिहाजा प्राइम नंबर इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस तरह पार्ट 4 में हमसे पूछा जा रहा है ई एंड जेड, यानी ई हमारे पास इवन नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसी तरह जेड में हमारे पास अगेन ये एक इंटीजर है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो इंटीजर के अंदर आते हैं, लिहाजा इवन नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, क्यू एंड ओ। क्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम एक डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने, P/Q की शक्ल में जिन्हें हम लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास 1 है, इसको भी हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं 1/1। इस तरह 0 है, 0/1 लिख सकते हैं। इसी तरह 5 है, इसी तरह इसको 5/1 की शक्ल में P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास
ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और ओ हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, इसी तरह ये चलते रहते हैं। सही, तो देखो जितने 1 3 5 7 9 ये हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर ही कवर हो रहे हैं, उसके अंदर ही आ रहे हैं, तो ऑड नंबर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसी तरह क्यू एंड डी, क्यू हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, जो यहाँ पे बताया था, जितने भी इन्फिनिटी तक हैं, प्लस और माइनस दोनों शामिल हैं इसमें। और ई हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं, लिहाजा इवन नंबर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड कर लेते हैं। अगर आपको कोई बात समझने आई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।